किसकी बारी? ईडी के रडार पर चंपई कैबिनेट के 2 और मंत्री, करीबियों से टेंडर के बदले कमीशन वसूलने के आरोप। क्या है, ये होंगे गिरफ्तार? टेंडर कमीशन घोटाले में आलमगीर आलम के बाद अब चंपई कैबिनेट के 2 और मंत्री ईडी की रडार पर हैं। इन मंत्रियों में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख व अल्पसंख्यक कल्याण युवा कार्य विभाग के मंत्री हाफिजुल हसन शामिल हैं। इन पर अपने लोगों को टेंडर दिलवाने के बदले कमीशन वसूलने के आरोप हैं। क्या जांच के बाद ये जेल जाएंगे? आखिर क्यों झारखंड में मुख्यमंत्री से लेकर विपक्ष के मंत्रियों को जेल जाना पड़ रहा है? साथ ही अगर हम बात करें तो आईएएस पदाधिकारी भी जेल जाने की दौड़ में लगे हुए हैं। डीसी पूजा सिंघल से लेकर डीसी छवि रंजन और फिर संजीव लाल, कल एक और आईएएस पदाधिकारी मनीष रंजन से भी इस बारे में पूछताछ होनी है। टेंडर कमीशन घोटाले का दायरा बड़ा होता जा रहा है। इस केस में मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार हो चुके हैं और वर्तमान में ईडी की रिमांड पर है। अब इस केस में चंपई कैबिनेट के 2 और मंत्रियों के नाम जुड़ गए हैं। इन मंत्रियों में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख व अल्पसंख्यक कल्याण युवा कार्य विभाग के मंत्री हाफिजुल हसन शामिल है। दोनों पर टेंडर दिलाने के बदले कमीशन वसूलने का आरोप है। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने लोगों को टेंडर दिलवाया और उसके बदले में कमीशन वसूला। ईडी को इन दोनों मंत्रियों की भूमिका की जानकारी अब तक गिरफ्तार पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल आदि ने पूछताछ में दी है। इससे संबंधित कुछ दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे हैं, जिसके सत्यापन में इन दोनों की भूमिका संदेह के घेरे में है। मंत्री बादल कांग्रेस से, जब हाफिजुल हसन झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। ईडी के सूत्रों के अनुसार इन दोनों मंत्रियों को ईडी जल्द समन करने जा रही है और उनसे पूछताछ भी करेगी। कल आईएएस मनीष रंजन से होनी है पूछताछ। ईडी कल यानी शुक्रवार को ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव आईएएस मनीष रंजन से पूछताछ करेगी। मनीष रंजन वर्तमान में सड़क, भवन निर्माण व भू राजस्व विभाग के सचिव हैं। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रहते टेंडर पास करने के एवज में अवैध तरीके से मोटी रकम वसूलने के मामले में ईडी उनसे पूछताछ करेगी।